हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपको आपकी डिवाइन टीम और आपकी इंट्यूशन बेसिकली आपको क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, हम ये देखने वाले हैं। मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे शफल कर चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए। इस रीडिंग से कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके डेफिनेटली, और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, तो माय डियर, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया ना, सबसे पहली बात अगर मैं अभी बोलूँ तो आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो। लगभग लगभग मैं कहूँगी उस चीज़ को, किसी काम को आप पूरा कर चुके हो, किसी साइकिल को आप कंप्लीट कर चुके हो। लिटरली ये कंप्लीशन की एनर्जी है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है। नहीं, आपको भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप खुद भी महसूस कर रहे हो, आपको खुद भी वो चेंज, वो डिफरेंस यहाँ पर फील हो रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ तो है जो पूरी तरीके से बदल रहा है। ठीक है, अभी ये हाई चांसेस है कि आपकी पूरी जिसे कहते हैं ना कि आप पूरे बदल रहे हो। ओके, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, आपकी सोच बदल रही है। लिटरली द वर्ल्ड की एनर्जीज ना ये बता रही है कि जैसे आप पहले थे वैसे अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। अभी आपकी सोच भी बदल गई है, आप भी बदल गए हो, आपका तरीका भी बदल गया है। लिटरली ना ये वो वाली एनर्जी है। और द वर्ल्ड का कार्ड ना मुझे ये भी यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि आप चीज़ों को ना बहुत अलग तरह से देख रहे हो। मतलब पहले जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे थे ना, उस तरीके से तो नहीं देख रहे हो अभी आप चीज़ों को। या फिर शायद हो सकता है पहले कभी आपने सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से कभी लाइफ को देख सकते हो, या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को देख सकते हो, या खुद को आप देख सकते हो। उस तरह से आप देखते हुए, सोचते हुए, चलते हुए मुझे इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, हो तो रहा है ये सारी चीज़ें, पर इसके साथ ही साथ ना यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। ओके, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। दैट मीन्स कि कंफ्यूजन भी है कि क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं। आप थोड़ा सा डर भी रहे हो, फियर की एनर्जीज भी है। कहीं मैं अपने पाथ से भटक तो नहीं रहा हूँ या रही हूँ, क्या मैं सही दिशा की तरफ जा रहा हूँ, क्या यही मेरा पाथ है, क्या इसी डायरेक्शन को मुझे चूज करना था, क्या इसी अपॉर्चुनिटी को मुझे चूज करना था, या फिर क्या इसी तरह से मुझे आगे बढ़ना था। तो बहुत सारे डाउट्स भी आपके माइंड में यहाँ पर चल रहे हैं। बट विद द जजमेंट कार्ड ना, लिटरली ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप सिचुएशन को जज भी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक सरेंडरिंग एनर्जीज में भी हो। आप एक उस एनर्जी में भी आ जाते हो कि हाँ ठीक है, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, या जो मेरी लाइफ में लिखा हुआ है, या जो इस सिचुएशन में होना है, लाइक जो यूनिवर्स ने करना है वही करना है, और मुझे जिस तरीके से चलना था इस टाइम पीरियड में, मैं उस समय वो वही काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक वो सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो सॉर्ट ऑफ थिंकिंग आपके अंदर आती है। ठीक है, उस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर डील भी कर रहे हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप डाउट्स में नहीं जा रहे हो, इसके साथ ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी फियर्स में नहीं चले जाते हो। डेफिनेटली वो एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है। पर लिटरली ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए पता है यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको किसी सिचुएशन से, जैसे आपको आप ही की जिंदगी में ना आपको एक दूसरा चांस दिया जाने वाला है कि लो, अब जी लो अपनी जिंदगी को। लिटरली जजमेंट का कार्ड ना यहाँ पर यही बता रहा है कि अभी ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है कि आप अब अपनी ही लाइफ को एक अलग नजरिए से यहाँ पर देखने वाले हो, एक अलग लेंस से आप यहाँ पर देखने वाले हो। आपने अपनी लाइफ में ना अभी तक बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ देखा है, बट अब आपकी लाइफ में ना बहुत ही एक अबंडेंट टाइम पीरियड यहाँ पर आने वाला है।
उसकी स्टार्टिंग लगभग लगभग अब हो चुकी है। और ये स्टार्टिंग कैसे हो चुकी है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्टार्टिंग हुई है कि नहीं हुई है? सबसे पहले तो आप अंदर से बदल बदल जाओगे, मतलब आपको फील हो जाएगी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि आपको अंदर से तब्दीली फील होगी। आपका नजरिया, आपके थॉट पैटर्न शिफ्ट हो जाएंगे, पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। ये चेंजेस आप अपने आप में यहाँ पर देखने वाले हो इस टाइम पीरियड में। आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चेंज आ रहा है, मेरी लाइफ में ये शिफ्ट आ रहा है, मेरी लाइफ का एक साइकिल खत्म हो रहा है। लिटरली ये वो वाली एनर्जीज यहाँ पर है। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि ये डाउट्स की एनर्जी से बाहर आ जाओ। ज्यादा सोचो मत किसी चीज को लेकर के, नकारात्मक मत हो, क्योंकि यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स एक डाउट्स के, इल्यूजन्स की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है, कंफ्यूजन की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो अभी किसी चीज को लेकर के ना ज्यादा जजमेंट मत डालो अपने माइंड में, ठीक है? जज मत करो किसी चीज को लेकर के। जो जैसा हो रहा है ना, गोइंग विद द फ्लो में रहो, ठीक है? आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है आपको अपने पाथ को लेकर के, या फिर उस चीज को लेकर के कि मैं सही दिशा की तरफ जा भी रहा हूँ या मुझे एग्जैक्टली यही करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आपके लिए यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपको ना किसी से कंसल्ट करने की जरूरत है, जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। अभी सही रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भटक गए हो। दैट मीन्स कि आपको कंफर्म एटलीस्ट कर पाए, आपको एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दे पाए कि यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ। बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन किस चीज का होगा? एक आपको पीस मिलेगा आपके डाउट्स में, आपके जिसे कहते हैं ना, आपके फियर्स में, आपके इल्यूजन में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ये जो अत्यधिक मात्रा में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, ये जो एक्सेस में आप थॉट्स में जा रहे हो कि ठीक है, ये सही है, ऐसा जाना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस चीज को लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी, एक सॉल्यूशन उस केस में आपको यहाँ पर, या फिर क्लैरिटी मैं कहूंगी यहाँ पर मिल पाएगा। लेकिन आने वाला समय ना, लिटरली जैसे मैंने बोला, आपकी यहाँ पर सोच बदल रही है। और आने वाले समय में आप लिटरली यहाँ पर ना फिजिकली चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिलीव मी, यहाँ पर जो लोग भी इस रीडिंग तक आए हैं ना, इस रीडिंग तक वही लोग आ पाएंगे जिनके लिए ये मैसेज है। डिवाइन उन्हीं लोगों को यहाँ तक लेकर के आएंगे। और आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि अभी तक आपने ऐसी लाइफ को ना जिया नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचा ही सोचा था, और अभी तक की जैसी जिंदगी आप जी रहे थे ना, बिल्कुल उसके डिफरेंट अब आपकी लाइफ यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल उसके तब्दीली, बिल्कुल उसके पलट चीज़ें अब यहाँ पर होने वाली है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर ये एक आउट ऑफ द बॉक्स की एनर्जीज यहाँ पर देता है कि जो चीज़ें अभी तक आपके ख्वाबों में थी, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड टूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोब की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप अदर कंट्री में जाने के बारे में सोच रहे थे, अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप उसकी तरफ कोशिश नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव की चीज़ें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है। दैट मीन्स किसी चीज के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे और डाल भी रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के आपको चीजें ऐसी लगी थी कि पता नहीं ये चीज होगी भी कि नहीं होगी, या फिर आप एक सॉर्ट ऑफ होप आप खो चुके थे कि नहीं, यहाँ पर कुछ पॉसिबल नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अभी तो लाइफ ऐसी ही रहने वाली है। बट बहुत ही जल्दी, अगर जैसे कहना, आपकी लाइफ यहाँ पर टर्न होने वाली है। आप अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से यहाँ पर देखने वाले हो और जीने वाले हो। देखने का तो नजरिया अभी बदल रहा है आपका, लेकिन आने वाले समय में आप उसको फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करने वाले हो। फिजिकल रियलिटी में चीजें यहाँ पर होने वाली है। जिन जगहों के बारे में आप सोच रहे थे ना, वहां आप जाने वाले हो, रहने वाले हो, आप विजिट करोगे, ट्रैवल करोगे। ट्रैवलिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाओगे, आप बहुत ग्राउंडेड भी हो जाओगे, बहुत एक पैशनेट एनर्जी, आपका सैक्रल चक्र यहाँ पर हील होगा, और बहुत सारे आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में यहाँ पर आने वाले हैं। लिटरली यहाँ पर मैं आने वाले समय में ना ऐसा देख रही हूँ कि आपका बहुत ही फ्लरिश टाइम पीरियड यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। फ्लरिश टाइम पीरियड आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है? एक पैशन आपके अंदर आएगा, ठीक है? एक्टिव आप बहुत ज्यादा हो जाओगे। फायर एनर्जीज बहुत एक्टिवेट यहाँ पर होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? और इसके साथ ही साथ ना मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है। ओके, वाह, ग्रेट। आप यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना, अभी आप अपनी इमोशन से भी सही से डील नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है? बट आने वाले समय में ये जो आपका टाइम पीरियड आपका चलने वाला है ना, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। आप इमोशनली बहुत सैटिस्फाइड आप फ़ील करोगे, बहुत ही बैलेंस्ड आप फ़ील करने वाले हो। लिटरली ये ना एक ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी है कि जो आपने सोचा था आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हो। समझ रहे हो? जो चीज़ें आपने सोची थी, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उन चीज़ों को जी रहे हो, आप उन पलों को आप जीते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर एक ऐसी ब्लेसिंग है आपकी तरफ कि वो चीज़ें होनी हैं। अभी जैसे भी कहें वो चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं आपके लिए, वैसा टाइम पीरियड आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, वैसा चेंज आपके लिए यहाँ पर लाया जा रहा है कुदरती तौर पर। डिवाइन यहाँ पर आपकी लाइफ में ना ऐसे मोड़ लेकर के आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस लेकर के आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे आपको एक रिलैक्सेशन मोड पे लेकर के जाया जा रहा है, और ताकि आप इस सिचुएशन में आ पाओ, ताकि आप उस एनर्जीज में टैप इन कर पाओ, इन ब्लेसिंग्स को बेसिकली आप जी पाओ, उसके लिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। लिटरली मतलब एक ना ये ऐसी एनर्जी है कि हम कह सकते हैं, अगर आप बिल्कुल कभी स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं थे तो आगे मे बी आप वैसे हो जाओ, या फिर आप अगर पहले बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल थे तो अभी आप बिल्कुल उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो एक वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही साथ ना मुझे ऐसा भी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में ना आप बहुत ही एक अबंडेंट माइंडसेट में यहाँ पर रहने वाले हो। अबंडेंट माइंडसेट में लिटरली मैं अभी के लिए आपके लिए मैसेज निकाल रही थी, पर अभी के लिए आपको ये सुनना जरूरी है कि ये जो शिफ्ट चल रहा है ना, अभी इंटरनली जो शिफ्ट चल रहा है ना, उस चीज को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो वक्त, वो टाइम, वो साइकिल आपका कैसा होगा, उस चीज के बारे में यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। अभी तक हुआ ऐसा कि आपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं करा, आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ को ना एंजॉय ही नहीं करा, या तो आप पास्ट के दुखों में रहे, पेन में रहे, सफरिंग की आपने, गिल्ट में रहे, या फिर आपने ऑलवेज फ्यूचर की टेंशन करी है। आप प्रेजेंट में तो रहे ही नहीं है, ये जिनकी भी रीडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बट आने वाले समय में आप बहुत ही एक अबंडेंट माइंडसेट में रहोगे, आप प्रेजेंट में रहोगे, हर एक पल को आप बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्यार से आप डील करने वाले हो। अच्छा, ये वो भी चीज़ नहीं है कि आप किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो, या फिर एक्सेस लेवल में कर रहे हो, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, नहीं। लिटरली क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो इस कार्ड में जैसे ये इंसान इन बच्चों की मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, आई थिंक उनको हैप्पी कर रहा है, उनके साथ एंजॉय कर रहा है, आई थिंक सो। आप यहाँ पर देख पाए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? अगर आप देख पा रहे हो तो एंजॉय कर रहा है, तो लिटरली जैसे आपका हार्ट चक्रा ना यहाँ पर ओपन होने वाला है। ओके, और आप अपनी तरफ से एक, हम कहते हैं ना, गुड डीड्स करना, दूसरों की मदद करना, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो, नहीं। ये जो भी आप कर रहे हो ना, आप अपनी खुशी से कर रहे हो, लिटरली आप अपनी खुशी से कर रहे हो। मतलब आपको वो करना है, आपका मन कर रहा है, आप उस पल को जी रहे हो, आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको उस वक्त वो पीस मिल रही है, आपका दिल चाह रहा है उस समय वो करने के लिए, तो आप कर रहे हो। वो आप एक रिचुअल के फॉर्म में, या फिर एक बर्डन के फॉर्म में, या फिर वो चीज़ आपको करनी ही है उस फॉर्म में नहीं कर रहे हो। आप लिटरली ना अभी आपको सुनने में ऐसा लग सकता है, क्योंकि अभी जो ओके, अभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मतलब ऐसा भी कोई जीता है, मतलब ऐसे पलों को भी जिया जा सकता है। बट ये कंफर्मेशन है, अगर आपके माइंड में वो शिफ्ट आया है, वो चेंज आया है, ये कंफर्मेशन है। जब आपके माइंड में ये शिफ्ट आ सकता है ना, तो ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है? तो यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सारी सक्सेस आप यहाँ पर पाने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, जैसे ना यूनिवर्स, आपने ना अभी तक लिटरली माय डियर, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने ना बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने बहुत सोल सर्चिंग करी है, आपने बहुत ज़्यादा शेडो वर्क किया है, आपने बहुत वर्स्ट टाइम को देखा है यहाँ पर। तो लिटरली ये यूनिवर्स की तरफ से ना आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए प्रेजेंट है। आपने कभी चाहा होगा कि आप ऐसे पलों को जी पाएँ,
एक फ्री माइंडेड आप रह पाए, रिलैक्सेशन में आप रह पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वो एनर्जी है, ये ना मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं लग रही है कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि मुझे ये पर्सन चाहिए या ये जॉब चाहिए। ये सॉर्ट ऑफ वो एनर्जी है कि आप दिल से बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो। मे बी ये वो चीज़ हो आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं काउंट नहीं कर सकती या फिर स्पेसिफाई नहीं कर सकती ये क्या चीज़ है। बेसिकली सबके लिए अलग अलग मायने हैं उनकी लाइफ में। क्या चीज़ क्या है जिसको पाकर के वो अबंडेंट फील करें, राइट। तो या फिर आपके अंदर वो पीस आ पाए, आपके अंदर वो हार्मनी आ पाए, आप खुद से दिल से संतुष्ट हो पाए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है कि फाइनली चाहा तो मैंने यही था। समझ रहे हैं आप। और मैं आपको ये जो आपके अंदर एक खालीपन है ना राइट नाउ, जो एक खाली सी चीज़ है, जो एक स्पेस है, उसको भरा जा रहा है, उसको भरा जा रहा है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके बाद शायद ये कोई चीज़ आपकी लाइफ में रहने वाली है कि आप कहो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली है। और ये मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ख्वाब नहीं दिखा रही हूँ। एंड आई नो कि इस रीडिंग को सिर्फ वही लोग यहाँ पर समझ पाएंगे जिनके साथ ये एनर्जी हो रही है, क्योंकि ये कोई छोटा सा मैसेज नहीं है। और मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ ना कि जिनको ये जानने की ज़रूरत है, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये मैसेज देना, उन्हीं के लिए मैसेज आ रहा है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आपसे रेजोनेट कर रहा हो अभी, ओके। तो अकॉर्डिंगली लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये इंटेंशंस डाल रही हूँ अपनी कि ये उन्हीं लोगों तक वीडियो जाए और वही लोग इस वीडियो को ओपन करें जिनके लिए ये मैसेज है, जिनकी लाइफ में ये शिफ्ट, ये चेंज आ रहा है। और आप अभी मेंटली ऑलरेडी और लिटिल बिट आप फिजिकली वो शिफ्ट देख रहे हो, ठीक है। और वो लिटिल बिट जो है ना, वो जो फिजिकली आप शिफ्ट देख रहे हो ना, वो सिर्फ आप खुद की वजह से देख रहे हो, क्योंकि वो आपके ही अंदर शिफ्ट हुआ है इसी वजह से। लेकिन अभी बड़े लेवल पर चीजें आगे होनी है। आने वाले 2 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यस, 2 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई शिफ्ट, कोई ट्रेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पीरियड में। यस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी सर्वाइवल एनर्जी से ना, आपको एक ऐसी एनर्जी से कि आप ऑलवेज अलर्ट हो, आप ऑलवेज एक ऐसी एनर्जीज में हो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी ऊर्जा से आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है। और ओह माय गॉड, ये मुझे फील हो रहा था, ये मुझे फील हो रहा था। 5 ऑफ कप्स और सन की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर डेविल है। आप डेविल को पीछे छोड़ते हुए ना, आप अपने लाइफ में रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। माय गॉड, ओ, आप अपने पाथ को खुद चूज कर रहे हो। आप फाइनली फाइनली एक बैटल वाली सिचुएशन से ना बाहर आ रहे हो। एक बैटल वाली सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। आप अपने इमोशंस को हील करके अब आप एक सही ट्रैक पर आप बाहर आ रहे हो। अब आप ज़्यादा देर इस एनर्जीज में रहने वाले हो नहीं। अभी भी मैं कहूँगी, क्योंकि आप उसी एनर्जी में हो, शिफ्टिंग हो रही है आपकी, आपके इमोशन शिफ्ट हो रहे हैं। पर मैं ये अभी नहीं कह रही हूँ कि अभी आप पूरी तरीके से उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। कभी आप पूरी तरीके से आ जाते हो, कभी आप वहीं रहते हो, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हो, मैंने बोला ना। लेकिन बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है यहाँ पे आपके अंदर। बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये चेंज आपके अंदर आएगा। ऐसे थॉट पैटर्न आपके चेंज होंगे, आपकी सोच कभी ऐसे बदलेगी, या इस तरीके से आप कभी सोचोगे, या इस तरीके से कभी आप काम करोगे, या फिर इस जो भी चीज़ है XYZ। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ये डेविल बार बार दिख रहा है। डेविल तो पीछा छोड़ता नहीं है, तो बार बार आता है अटैक करने के लिए।
बट डोंट वरी, आप इसको ओवरकम कर रहे हो, ठीक है। डेविल तो अपने हथकंडे हर तरह से अपनाएगा, वो जहां जहां आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, जिस तरीके से वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, इमोशंस वाइज कहें, ज्यादातर ये मुझे इमोशनली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस पर विजय प्राप्त कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपने इमोशंस पर यहाँ पर काम करते हुए मुझे नजर में आ रहे हो, धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। लिटरली आगे की जर्नी आपकी इमोशनल, मैं ये नहीं कहूंगी इमोशनल नहीं रहने वाली है। अभी इमोशनल नहीं का कहने का मतलब ये है कि आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना पाएगा, या फिर छोटी छोटी बातों में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, सेंसिटिव हो जाते थे, वो वाली एनर्जीज नहीं रहेगी। अभी आगे वाली जर्नी जो है ना आपकी बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगी और बहुत ही इंट्यूटिव रहेगी। मतलब आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर और प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हुए आप डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हो, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। आपकी लाइफ में बेसिकली अच्छी चीज़ों की तरफ अब ये पाथ आपका ओपन हो रहा है, लिटरली आपकी मैनिफेस्टेशन। और ये मैनिफेस्टेशन देखिए, मैं बहुत एक लाइट एनर्जीज नहीं देख रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर साफ कहना चाहती हूँ, मे बी आपकी कोई छोटी सी इच्छा होगी, बिलीव मी ये कुछ बहुत अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी उसको लेकर के अच्छा ये नहीं हो सकता, क्या क्या होगा, अरे यहाँ पर ये चीज़ है ही नहीं सैड करने वाली। ये चीज़ तो है कि आप सब कुछ भूल जाने वाले हो, आप इस चीज़ में खो जाने वाले हो। आप कहोगे बस ये मुझे यही चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है। ये हार रहा है, ये लिटरली ये हार रहा है। इसके इस डेविल के तोते उड़े हुए हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, इस डेविल के तोते उड़े हुए हैं। इसको ऐसा लग रहा है जैसे आप इसके चंगुल से लिटरली यहाँ से बाहर आ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं, ओह माय गॉड, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहे हो। अभी मैंने ये कार्ड ऐसे रखा है ना, और जैसे ये कार्ड ना खुद में पुल बैक हो रहा है, जैसे लिटरली जो मैंने एनर्जीज अभी सेंस करी है कि डेविल हार रहा है और वो खुद ब खुद धीरे धीरे पीछे चला जाएगा, खुद ब खुद वो धीरे धीरे भाग जाने वाला है। ये आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। डेविल ये आपके इमोशंस पर हावी हो रहा है, ये आपके नेगेटिविटी पर हावी हो रहा है, पर अभी भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर इसके तोते उड़े हुए हैं लिटरली। ये अभी भी इसके होश उड़ रहे हैं कि आप इसके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे हो। आप जैसा इंसान जिसको ये पूरे कंट्रोल में लेकर के चल रहा था, आप क्यों इसके हाथ में नहीं आ रहे हो। ये अभी भी ये चीजें देख करके बहुत ही ज्यादा एक शॉक की एनर्जीज में है। लिटरली मुझे शॉक की पहली बार मैंने इस कार्ड को इस तरीके से रीड करा है, और आपकी एनर्जीज धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो रही है, आप बहुत ज्यादा काम होने वाले हो, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में आप बहुत चमकने वाले हो। मतलब आपको ना अभी आपकी एक ना आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट, इसको तो मैं उल्टा ही कर दूं, हट, इसकी जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो अभी आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि इस चीज में मैं आगे बढ़ूंगा, या इस चीज में मैं आगे बढ़ूंगा, या ये चीज मेरे लाइफ में होगी, या वो चीज कुछ बड़ा है, कुछ डिफरेंट है। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से चीजें हिडन है, नो। आपको थोड़ा सा अंदेशा है, आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन है, डबल टू मुझे यहाँ पर दिखा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से हिडन एनर्जी, और आप में से कुछ लोगों को ये थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में पता है कि हाँ ये इस तरीके से चीजें पलट रही हैं, इस तरीके से चीजें टर्न हो रही हैं। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, या फिर रेजोनेट नहीं कहूंगी, उन लोगों को कनेक्ट कर रही है ये एनर्जी, उन लोगों को समझ में आ रहा है, उन लोगों को क्लैरिटी मिल रही है जिनके माइंड, जिनके अंदर अभी शिफ्ट चल रहा है। लेकिन जो अभी से शिफ्ट नहीं हुए हैं, आप उनके लिए जो है उनको आने वाले समय में यहाँ पर पता चलेगा। आपने बहुत बड़ी बैटल पर विजय प्राप्त करी है, लिटरली मैं कहूंगी प्राप्त कर ली आपने। लेट गो, आप अलाइंड हो रहे हो, डेफिनेटली आप अलाइंड हो रहे हो। ओके, मैं कार्ड निकाल ही लेती हूँ। हाँ जी, देखिए लेट गो का कार्ड है यहाँ पर, मैं कंफर्म कर रही थी। देखिए यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। लेट गो का कार्ड लिटरली यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि अपने हार्ट में ना आ रहे डाउट्स, अपने दिल में आ रहे ओके, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिल में आ रहे डाउट्स बोले हैं, तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करने के लिए
या फिर जिसे कहते हैं ना कि किसी का हेल्पिंग हैंड बनने के लिए, ये चीज़ें बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में। बहुत ही जल्दी हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, हील भी हो जाता है। अगर आप किसी की मदद करते हो या कुछ लोगों की आप मदद करते हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप मदद करते हो, तो डेफ़िनेटली सिर्फ़ मेरे कहने पर नहीं, दिल से उस एनर्जी को करना है, उसमें रहना है आपको। तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप अलाइन्ड में भी हो, बट थोड़ा-सा हार्ट चक्रा पे काम करने की इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत है। उस पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, ओके? और हेल्प कीजिए दूसरों की। तो डेफ़िनेटली आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वो ब्लेसिंग आपकी तरफ डेफ़िनेटली आ रही है और देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। तो डाउट्स में मत जाओ, ज़्यादा सोचो मत इस चीज़ के बारे में। अभी जो हो रहा है ना, जैसी परिस्थिति आपको मिल रही है, जैसी सिचुएशन आ रही है, अब ये मत सोचो कि मैं पहले कैसे सोचता था, पहले कैसी थी, पहले ऐसे था या वैसे था, या फिर जिसे कहते हैं कि लोगों के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से कैसे चीज़ें, वो सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। ज़्यादा इन चीज़ों में डूबोगे तो नहीं फ़ॉलो कर पाओगे पूरे तरीके से। तो अभी जस्ट जो हो रहा है उसे होने दो और गोइंग विद द फ्लो रहो, बस मस्त रहो, खुश रहो इस टाइम पीरियड में एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाओ इस टाइम पीरियड में, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी इंट्यूशन ही आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही है ना, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। माय गॉड, आप में से प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कितने लोगों के साथ ये एनर्जी करंटली मैच कर रही है, कितने लोगों के अंदर से शिफ्ट आ रहा है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है? और आप अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर ठीक हो जाएँगे। आपकी हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए ट्रबल देख रही हूँ, शिफ्ट देख रही हूँ, चेंज देख रही हूँ। तो हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं आ रहा है। कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं आ रहा है। ये बहुत ही, मैं यहाँ पर शुगर कोट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जो मैसेज मुझे चैनल हुए हैं, जो मैसेज मुझे दिए गए हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे ही आप तक पहुँचाए गए हैं। अभी आप कितने ओपन हार्ट के साथ देख रहे हो, देखिए डेफ़िनिटली अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप उसको नहीं रिसीव करोगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम डाउट्स आएँगे, डाउट्स हैं, इट्स ओके, उसमें इश्यू नहीं है, बट आप उसको हील करो, ठीक है? उसको ठीक करो, उसको ओपन करो। जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया गया है ना, उसको, उस पर काम कीजिए। डोंट वरी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा ठीक, ओके? तो आप उस बात पर ही हो और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके पास नहीं होगी, वो डेफ़िनेटली होगी, वो डेफ़िनेटली होगी। आपको इमोशनली फुलफ़िल किया जा रहा है, इमोशनली आपको कंप्लीट किया जा रहा है। आपको इमोशनली कंप्लीट कर देंगे ना, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके इमोशंस पर ही अटकी हुई हैं और वहीं आप विजय प्राप्त कर रहे हो। माय गॉड! वहीं आप विजय प्राप्त कर रहे हो। ये रीडिंग ना आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी। जैसे-जैसे आपका टाइम आगे जाता जाएगा, आपको वैसे-वैसे चीज़ें समझ में आने वाली है। बट येस, ये फॉर श्योर है कि इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। तो मैं कहूँगी ज़्यादा इमोशंस में मत बहना, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत सोचो। जो अभी हो रहा है उसको जियो, दिल से जियो, खुश होकर के जियो। उस चेंज को भी एक्सेप्ट करो, जो भी आपके अंदर हो रहा है। उस नज़रिए को भी एक्सेप्ट करो, जिस नज़र से अब आप देख रहे हो चीज़ों को, भले ही वो पहले से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि डेफ़िनेटली वो नहीं करेगा, तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में जाओ और एम्ब्रेस करो उस एनर्जी को, उस पल को जियो, प्रेज़ेंट में रहो, दैट्स इट। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली प्रेज़ेंट, ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेज है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मैसेज से आपको गाइडेंस मिली हो और मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ के बारे में भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके, जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।